नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फन विद फर्मा पर। आज हम लोग जानेंगे सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक के बारे में कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन क्या है, इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, इसका डोज क्या है और इसकी अगर ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन यूज करते हैं तो उससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट के बारे में भी जानेंगे। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें और इस वीडियो का पूरा लाभ उठाएं। चलिए शुरू करते हैं। पहले सिप्रोफ्लॉक्सासिन क्या है? सिप्रोफ्लॉक्सासिन यह एंटीबायोटिक है जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया को नष्ट करती है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक ऐसे एंटीबायोटिक है दोस्तों जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया को ख़त्म करती है, यानी कि दोनों बैक्टीरिया को किल करती है। उसके बाद यह एंटीबायोटिक शरीर में एरोबिक इंटेस्टाइनल फ्लोरा यानी कि गुड बैक्टीरिया जो होता है हम लोगों का एरोबिक इंटेस्टाइनल फ्लोरा में जो पाया जाता है गुड बैक्टीरिया, उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। क्या दोस्तों? उसको किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसमें शुद्ध देखिए आप लिखे हुए हैं कि उसका कोई भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता है। और इस एंटीबायोटिक का लंबे समय तक अगर इस्तेमाल करते हैं तो लंबे समय तक इसका डोज जो रहता है, यह दवा बंद करने के बाद भी बैक्टीरिया को ग्रो करने नहीं देता है। यानी कि अगर आप दवा एक बार लेते हैं, अपना डोज कंप्लीट करते हैं, उसके बाद अगर कोई बैक्टीरिया आपके बॉडी में बनना चाहता है तो उसको भी ये प्रोटेक्शन करता है, यानी कि उस बैक्टीरिया को ये बनने नहीं देता है। चलिए आगे देखते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन का इस्तेमाल। इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं, इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे और कौन कौन सी जगह में कौन कौन से इन्फेक्शन में यूज करते हैं। सबसे पहला है दोस्तों रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी कि सांस नली में संक्रमण होने पर। किसमें दोस्तों? सांस नली में संक्रमण। उसके बाद ईएनटी इन्फेक्शन, यानी कि नाक, कान और गला, ये सब तीनों में भी अगर इन्फेक्शन होता है तो हम लोग सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक का उपयोग करते हैं। इसके बाद है किडनी इन्फेक्शन, यानी कि अगर किसी का गुर्दे में इन्फेक्शन होता है दोस्तों तो उस जगह भी हम लोग सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद स्किन इन्फेक्शन, देखिए अगर त्वचा में किसी तरह का इन्फेक्शन होता है तो उसमें भी हम लोग सिप्रोफ्लॉक्सासिन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि बर्न केस यानी कि जला हुआ केस में भी हम लोग स्किन इन्फेक्शन में भी ये हम लोग करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, यानी कि पेट और आंत है दोस्तों, यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा। आंत क्या है? आंत संक्रमण में। इसमें दोस्तों पेट और आंत का संक्रमण में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। किसको? सिप्रोफ्लॉक्सासिन का। और ये दोस्तों टाइफाइड फीवर, यानी कि अगर किसी को फीवर होता है, टाइफाइड वाला फीवर होता है, यानी कि मियादी बुखार पकड़ता है, तो उसमें भी हम लोग सिप्रोफ्लॉक्सासिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका दोस्तों? सिप्रोफ्लॉक्सासिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिप्रोफ्लॉक्सासिन का डोज दोस्तों देखिए 5 से 18 साल के बच्चों में हम लोग 250 mg के हिसाब से दिन में 2 बार देते हैं, यानी कि बीडी देते हैं दोस्तों। 250 mg के हिसाब से कितना दोस्तों? 250 mg करके 250 mg करके बीडी, यानी कि दिन में 2 बार हम लोग 250 mg करके देते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखिए 18 साल से प्लस में, यानी कि अडल्ट में 18 साल से प्लस में हम लोग दिन में 2 बार 500 mg करके देते हैं दोस्तों। कितना? चलिए अब इसका साइड इफ़ेक्ट के बारे में जानते हैं। देखिए अगर सिप्रोफ्लॉक्सासिन लेते हैं तो किसी में, हर किसी को नहीं दोस्तों, लेकिन किसी में, बहुत रेयर केस में देखा गया है कि किसी को डायरिया यानी कि दस्त हो जाता है, तो उस समय दोस्तों इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर किसी को इस तरह की साइड इफ़ेक्ट देता है, डायरिया जैसा साइड इफ़ेक्ट देता है, तो उस समय इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों देखिए
फिर है एब्डोमिनल पेन, किसी किसी का पेट में दर्द होने लगता है। जैसे ही सिप्रोफ्लॉक्सासिन का डोज लेता है तो उसको पेट में दर्द होने लगता है, तो उस समय भी हम लोग समझ जाएंगे कि इसका साइड इफ़ेक्ट है, तो इसे बंद कर देंगे। किसी किसी का फिर नोज़िया यानी कि जी मिचलाता है, उल्टी जैसा लगता है, तो ये बहुत बड़ी केस नहीं है दोस्तों, ये बहुत ही छोटा-सा मामला है। उल्टी जैसा लगना बहुत छोटी-सी आम बात है। उसके बाद वोमिटिंग, किसी-किसी का वोमिटिंग भी हो जाता है, उल्टी जैसा, किसी-किसी का उल्टी जैसा लगता है और किसी-किसी का उल्टी हो जाता है। देखिए, नोज़िया मतलब होता है जी मिचलाना और वोमिटिंग का मतलब होता है उल्टी आना, तो ये बात ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है हेडेक यानी कि सर दर्द, ये बहुत ही कॉमन है दोस्तों और ये बहुत ही सोचने वाली है कि किसी-किसी का जैसे ही सिप्रोफ्लॉक्सासिन का डोज लेता है तो क्या होने लगता है दोस्तों, हेडेक यानी कि सिर दर्द होने लगता है, सिर में दर्द। और अगर किसी-किसी को अत्यधिक दर्द होता है दोस्तों, तो उसे तुरंत ही ये डोज बंद कर देना चाहिए। और जो अगर किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट है, तो उस साइड इफ़ेक्ट को मारने के लिए, उस साइड इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए उसका दवाई का उपयोग करना चाहिए। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।